हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही परम पावन दिवस है। गुरु जी की प्रेरणा से याद आ गया, अनाउंसमेंट कर देते हैं। आज श्रील अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। तो फास्टिंग टिल नून करना है। तो जो भी भक्त लोग रख सकते हैं, 12 दोपहर को 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं। फुल फास्टिंग नहीं कर सकते तो फ्रूट्स वगैरह लेके रह सकते हैं, और कर सके तो अच्छी बात है। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। तो जिस प्रकार से रामनवमी, सीता नवमी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी का फास्टिंग महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अद्वैताचार्य के लिए भी, क्योंकि वो भी साक्षात भगवान है, तो उनके लिए भी फास्टिंग करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और अद्वैताचार्य से कृपा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उनकी ही कृपा से भगवान कृष्णचंद्र यहाँ पे इस धरातल में गौरचंद्र के रूप में आए हैं। तो हम आज के दिन अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने कृपा करके समझ जीव बद्ध जीवों के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण को अवतरित कराया, तो मेरे हृदय में भी आप भगवान कृष्ण को अवतरित कराइए। तो हम लोग पंच तत्व मंत्र हमेशा पढ़ते हैं हर माला के पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। तो श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं, द ग्रेट मास्टर। और फिर कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि एक महाप्रभु आर दुई प्रभु, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु र चरण। तो एक महाप्रभु है और दो प्रभु हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। तो ये दो प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों का सदैव सेवा करते हैं। तो और इसलिए अद्वैताचार्य कृष्ण वर्णम दुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, कि भगवान कृष्ण अवतरित हुए अपने अंग उपांग और पार्षदों को और अस्त्र शस्त्र को लेकर के। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हुए वो अंग हुए, और अंग मतलब अंश है उनके अवतार, और वो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। नित्यानंद प्रभु साक्षात हलधर यानी बलराम जी हैं, और अद्वैताचार्य जो है ईश्वर यानी महाविष्णु के अवतार हैं। तो अद्वैताचार्य के ही करुणा से उन्होंने कृष्ण का आराधना किया था, हुंकार करते हुए तुलसी मल जलमात्रेण जलस्य चूलुकेन वा, कि तुलसी पत्रा और गंगा जल से भगवान कृष्ण का आराधना करके उनको अवतरित कराया। तो अद्वैताचार्य की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, जिसमें अद्वैताचार्य का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो और श्लोक संख्या, थर्ड चैप्टर के श्लोक संख्या 1 में प्रारंभ करेंगे। तो आज से तीसरा अध्याय हम लोग चालू कर रहे हैं भागवतम का, जिसका नाम है कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। भगवान कृष्ण हर अवतारों के, हर प्रकार के अवतारों के स्रोत है, मूल स्रोत है। तो इस अध्याय में श्रुति गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं भगवान मुख्य मुख्य है इस मानव समाज में, हमारे मानव समाज में पृथ्वी जो मुख्य 24 अवतार लेकर आते हैं लगभग, उनका वर्णन करेंगे। और फिर बाद में बताएंगे कि अ, अवतारा नाम या संख्या असंख्य अवतार हैं, सबका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो मुख्य हमारे मानव समाज से संबंधित अवतार हैं, तो उनका वर्णन तो करके विराम देते हैं वाणी को। इस प्रकार से 24 अवतारों का लिस्ट पहले बताते हैं, और फिर तत्पश्चात फाइनल श्लोक में वो बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो हमने गौर गौर लीला के गौर कथा में ऑलरेडी इस श्लोक काफी चर्चा किया था, लेकिन इस भागवत में भी आएगा तो वापस इसको चर्चा करेंगे। तो ये जो तीसरा अध्याय है, तो ये जो सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था कि भगवान किन किन जो लीला अवतारों को लेकर प्रकट होते हैं, उनके लीला अवतारों का वर्णन करें। तो उसके आंसर में, उत्तर में, ये सार रूप में ये उत्तर दे रहे हैं इस अध्याय में। ये सार है, और इसी को फिर एक्सपेंड करेंगे, और बाकी स्कंदों में भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों का कथा आएगा। तो और इसलिए इस अध्याय को सूत्र अध्याय भी बोला जाता है। ये सूत्र है, पूरे पूरे भागवतम का ये जो अध्याय है, ये सूत्र रूप है। यानी पूरे भागवतम में क्या विषय वस्तु है, इस अध्याय में पता चल जाता है कि भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेकर के आते हैं और ये कार्य करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण और भगवान भक्तों का रक्षा। और स्पेशली इस अध्याय में जो 29 नंबर श्लोक आएगा, लगभग 29 से 42 हो गया, जिसमें वर्णन है एतद रूपेण, इसमें 28
28 नंबर श्लोक। तो ये 28 नंबर श्लोक, एते चांस कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। So all the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of God. एते मतलब ये 28 नंबर श्लोक है। तो इसके पूर्व कई श्लोकों में भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों का वर्णन किए हैं सूर्य गोस्वामी, और फिर इस श्लोक में लिखते हैं ये जितने भी अवतार हैं ये सब पुंसः यानी महाविष्णु के या तो अंश हैं या कला हैं, यानी या उनके अवतार हैं। लेकिन जो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतार नहीं, वो अवतारी, वो स्वयं भगवान। तो इस श्लोक में ये स्पष्ट रूप में वर्णन कर दिया गया है। और इस श्लोक को ये श्लोक इस पूरे अध्याय का सूत्र है, ये पूरे भागवतम का जो मुख्य श्लोक बोल सकते हैं। इसमें कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित किया गया है। और फिर पूरा भागवतम जो है इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग अवतारों का कथा वहाँ पे वर्णन किया जाएगा। तो एक विशेष बात है अध्याय शुरू कर चालू करने के पहले ये है जानने वाली कि जब एक ही अध्याय में सूत गोस्वामी सारे अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इसमें हर अवतार का एक एक दो दो श्लोक में वर्णन कर दे रहे हैं सार रूप में। राम, नरसिंह, वराह और कपिल देव, ऋषभ देव और अन्य अन्य जितने भी शक्त्यावेश अवतार भी उनका भी वर्णन किए। तो ये सब वर्णन करने के पश्चात जो फाइनल कंक्लूजन दिए, निष्कर्ष दिए, तो वे 28 नंबर श्लोक पे आके देते हैं कि ये सब भगवान के अंश और अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। तो इस श्लोक को ही मूल आधार मानना चाहिए जब हम कृष्ण के बारे में हम वास्तविक तत्व को समझना चाहते हैं। तो क्योंकि आगे जब दसम स्कंद में कृष्ण के स्पेसिफिकली कृष्ण के बारे में जब चर्चा होगा तो वहाँ पे माता पृथ्वी जाती है और ब्रह्मा जी भी जाते हैं भगवान विष्णु के पास और याचना करते हैं कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए आप अवतरित होइए। तो वहाँ पे कई जगह पे भगवान विष्णु अवतार के रूप में आए हैं, ऐसा श्लोक में प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु भी आए थे ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे और माता पृथ्वी की प्रार्थना पे। शिरोदक्षाय विष्णु भी कृष्ण के साथ ही आए थे, अवतरित हुए थे। और कृष्ण जो है वो खुद भी आए, तो वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे नहीं आए, माता पृथ्वी की प्रार्थना पे कृष्ण नहीं अवतरित हुए। कृष्ण का आने का ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका था, यानी कृष्ण अवतरित होने वाले हैं उस समय पे, ऐसा ऑलरेडी उनका शेड्यूल आ चुका था। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, और जब आते हैं तो अपनी ब्रज की लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। लेकिन उसी समय पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया था कि ऊपर दूसरी ओर पृथ्वी माता और ब्रह्मा जी जाकर के भगवान विष्णु को, शिरोदक्षाय विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि आप आइए। उस समय ब्रह्मा जी को, पृथ्वी माता को ये नहीं पता था कि कृष्ण ही आने वाले हैं, कृष्ण के आने का समय हो चुका है। तो उन्होंने शिरोदक्षाय विष्णु को प्रार्थना किया और शिरोदक्षाय विष्णु भी इसलिए आते हैं। लेकिन अभी शिरोदक्षाय विष्णु खुद कृष्ण के अवतार हैं, विस्तार हैं। तो शिरोदक्षाय विष्णु जब कृष्ण आ रहे हैं तो कृष्ण के साथ ही आते हैं, कृष्ण के ही शरीर में समावेश होकर के शिरोदक्षाय विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार शिरोदक्षाय विष्णु अपना कार्य करते हैं अवतरित होकर के, और कृष्ण जो है अपना कार्य करते हैं, लेकिन एक ही शरीर में रह के करते हैं। इसलिए ब्रज की लीलाओं का प्रकाशन, विशेष रूप से माधुर्य श्रृंगार रस का जो प्रकाशन है वो कृष्ण ने किया। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण ने किया। और जितने भी असुर हैं, चाहे ब्रज में या ब्रज के बाहर, मथुरा में, द्वारका में जितने भी असुरों का वध किया गया वो भगवान विष्णु ने किया। इसलिए दोनों वहां पे उपस्थित थे। और यही कारण है कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो वास्तव में कृष्ण नहीं जाते हैं। कृष्ण ब्रज को छोड़ के कभी जाते नहीं, वो हमेशा ब्रजवासियों के साथ रहे। तो इसलिए कहीं पे अगर 10वें स्कंद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे सुन करके भगवान विष्णु अवतरित हुए, तो उसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हो गए, तो विष्णु भी आए उनके साथ। इसीलिए ये कंफ्यूजन, इस कंट्राडिक्शन को या विरोधाभास जो लगता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए श्रीला श्रीधर स्वामी, जो कि भागवत के ओरिजिनल कमेंटेटर, जितने भी आचार्यों ने कमेंट्री, तात्पर्य, टीका लिखा है भागवत पे, वो सबके जो मूल कमेंटेटर, असली ओरिजिनल कमेंटेटर, टीकाकार हैं वो श्रीधर स्वामी। और उन्हीं पे आधारित सभी वैष्णवाचार्यों ने टीकाएं लिखी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रमाणित किया है। चैतन्य महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप में बोलते हैं कि जो भागवत के टीकाकार हैं, अगर वो श्रीधर स्वामी की टीका पर आधारित नहीं है
तो वो टीका, वो जो व्याख्या है वो प्रामाणिक व्याख्या नहीं। इसलिए हमारे जितने भी वैष्णवाचार्य हुए हैं सब ने श्रीधर स्वामी की टीका को कोट करते हुए ही उस पर व्याख्या प्रदान किया है। प्रभुपाद जी के भी आप तात्पर्य में देखेंगे, कई जगह प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी का डायरेक्ट कोट करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, श्रीधर स्वामी ऐसा बोलते हैं। और कई जगह पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और अन्य आचार्यों का भी लेते हैं। लेकिन उन आचार्यों का भी जो टीका है वो श्रीधर स्वामी की टीका पे आधारित है, या तो कई बार डायरेक्ट या इनडायरेक्टली श्रीधर स्वामी की टीका से ही सब कुछ आता है। तो श्रीधर स्वामी इसी अध्याय पे वर्णन करते हुए, और विशेष रूप से ये जो श्लोक 28 नंबर श्लोक दिखाया था हमने, एतेषां सकलः पुंसाः, इसमें स्पष्ट रूप में ये वर्णन करते हैं कि कृष्ण के तत्व को समझने के लिए इस श्लोक में जो बात बताई गई है उसी को ही प्रमाणिक या सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि ये पूरे भागवत का परिभाष सूत्र है। परिभाष सूत्र का मतलब होता है जो पूरे भागवत की विषय वस्तु को इंगित करता है। तो जो पूरे भागवत की विषय वस्तु को इंगित करने वाला श्लोक है वो मूल श्लोक कहलाता है, और उसमें जो तत्व निर्धारित किया जाता है उसी को माना जाता है। क्योंकि इस चैप्टर में पूरे लिस्ट ऑफ इनकारनेशन है और फिर फाइनली कृष्ण तत्व का व्याख्या किया गया। और बाकी जब 10th कैंटो में तो वहाँ पे अलग अलग अन्य तरीके से भी कृष्ण का वर्णन किया है। जिस प्रकार से एक सिंपल सा उदाहरण अगर लें तो कृष्ण बलराम जब मथुरा में प्रवेश किए तो कंस ने कृष्ण बलराम को दर्शन किया, और मथुरा के लोगों ने दर्शन किया, मथुरा की नारियों ने दर्शन किया, और वहां पे ब्रज के गोपियां भी आई थी, उन्होंने भी दर्शन किया। नंदे यशोदा भी थे, उन्होंने भी कृष्ण को देखा। तो हर कृष्ण बलराम वही है, लेकिन हर किसी ने अलग अलग भाव में देखा, और जिसने जिस भाव में देखा कृष्ण वास्तव में वो थे। कंस ने साक्षात यमराज के रूप में देखा, तो कृष्ण ही यमराज है, क्योंकि कृष्ण से ही अथॉरिटी प्राप्त करते हैं यमराज और सबको मृत्यु दंड देते हैं। और जो बाल बाल सखा लोग थे वो कृष्ण को अपने फ्रेंड सखा के रूप में देख रहे हैं। वहां पे कुछ योगी लोग भी बैठे थे, ऋषि मुनि भी थे, तो उन्होंने कृष्ण को देखा कि कृष्ण परमात्मा है, तो भी गलत नहीं है। तो अगर वहां पे वर्णन प्राप्त होता है कि योगियों ने जैसे ही कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया उनको परमात्मा के रूप में कृष्ण दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण परमात्मा हो गए या परमात्मा के अवतार हो गए। इसका मतलब ये है कि योगी जो कि परमात्मा के फीचर से, परमात्मा से ही आसक्त हैं, तो वो कृष्ण को परमात्मा के स्तर तक ही रियलाइज कर पा रहे हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे कंस द्वेष रखता है, कृष्ण का भक्त नहीं है, इसलिए कृष्ण का केवल जो काल रूप है, काल के रूप में ही देख पा रहा है कृष्ण को, और जो उनका माधुर्य रूप है वो नहीं देख पा रहा है। तो इसी प्रकार से योगी ने परमात्मा के रूप में देखा, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण परमात्मा के भी स्रोत हैं, परमात्मा भी है। इसीलिए कोई कृष्ण को परमात्मा के रूप में, कोई नारायण के रूप में, कोई द्वारकाधीश के रूप में और अन्य अन्य रूपों में भी देखता है तो गलत नहीं है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। लेकिन जो ब्रज के शुद्ध भक्त होते हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में जो देखते हैं, वो कृष्ण को पूर्ण रूप से देखते हैं। समस्त षडैश्वर्य परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखते हैं, तो वो पूर्ण अवस्था है। इसलिए ये कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डिवोटीज। मतलब अलग अलग भक्तों का या अभक्तों का भी उनका किस लेवल का समझ है कृष्ण को देखने का, उस लेवल पे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। और आज ये पहला श्लोक है। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत उवाचा जग्रे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिक्षया। तो अब उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ही श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न सौनकादि ऋषि ने पहले ही पूछ लिया है। उनका उत्तर, थर्ड क्वेश्चन का उत्तर देते हुए, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड फर्स्ट एक्सपैंडेड हिमसेल्फ in the universal form of the Purusha incarnation and manifested all the ingredients for material creation. And thus, at first, there was the creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universe. तो बहुत बड़ा इसका तात्पर्य है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे तात्पर्य। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, जग्रे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। पिछले अध्याय के श्लोक से कनेक्टेड ही है, उसी का व्याख्या आगे बढ़ाते हुए कि वासुदेव किस प्रकार से जो है विराट रूप स्वीकार करते हैं। भगवान वासुदेव, भगवान नारायण पौरुषम रूपम। तो सबसे पहले पौरुषम रूपम, विराट रूप के भी पहले पौरुषम रूपम स्वीकार करते हैं। पौरुषम मतलब पुरुष का अवतार लेते हैं, पुरुषावतार। तो 3 पुरुषावतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये भगवान के प्लाइनरी पोर्शन है या अंशावतार। तो सबसे पहले भगवान पौरुषम रूपम, पुरुष अवतार लेते हैं,
भगवान, भगवान मतलब नारायण, नारायण ही पुरुष अवतार लेते हैं और नारायण आते हैं कृष्ण से। तो महद आदि भी, और साथ ही साथ में पुरुष अवतार तो लेते हैं और साथ ही साथ में भगवान प्रधान महत तत्व को भी प्रकट करते हैं। तो इसमें जो महाविष्णु हैं, आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस भी है, प्राकट्य दिवस है। तो ये भी समझा सकते हैं कि जो इसमें जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे जैसे आया है भगवान महद आदि भी, महद महद मतलब महत तत्व, महत तत्व जो है, जो पूरा भौतिक ऊर्जा है, भौतिक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है भगवान का, उसका उसका ये अन अनडिविएटेड अनडिवाइडेड फॉर्म, नॉन डुअल सब्सटेंस। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा भौतिक शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति जब अव्यक्त रूप में होती, यानी व्यक्त नहीं है, भिन्न भिन्न तत्वों में व्यक्त नहीं है, तीन गुणों, अहंकार और जो पंच महाभूत है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब में जब व्यक्त नहीं होता है, अव्यक्त के रूप में रहता है भगवान महाविष्णु के शरीर में आश्रय लेता है। तो वो अव्यक्त रूप में जो महत तत्व है या प्रधान भी बोला जाता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक होता है। और लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो भगवान महाविष्णु अपने अद्वैत आचार्य के रूप में, अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के ही अवतार हैं, तो उनसे ये महत्त्व प्रकट होता है और वो प्रदान करते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। भगवान महाविष्णु एक अपने रूप में अ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, लेकिन जो महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं वो वास्तव में अद्वैत आचार्य का फीचर। और जो प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर सिरोदक्षाय विष्णु, फिर सिरोदक्षाय विष्णु से अनंत असंख्य परमात्मा के रूप में आते हैं, तो वो कारणोदक्षाय विष्णु है या वो नारायण बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दो अलग अलग फीचर, दो अपने विस्तार करते हैं, एक महाविष्णु के रूप में और एक अद्वैत प्रभु के रूप में, अद्वैत आचार्य के प्रभु के रूप में। और अद्वैत आचार्य से ये महादाधि तत्व सब प्रकट होता है। तो अद्वैत आचार्य प्रकट करते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने के लिए जो जिस तत्व की आवश्यकता होती है, जिसको महत तत्व बोलते हैं, फिर उस महत तत्व में अहंकार के साथ जब ये तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन मतलब आपस में क्रिया करते हैं, तब उनसे भिन्न भिन्न तत्वों की रचना होती है। जब अहंकार जो फॉल्स ईगो तत्व है, अहंकार जब तमोगुण के साथ इंटरेक्शन करता है, उसके मिश्रण से जो ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी रचना होती है। और ये भी कई स्टेप में होता है, अभी तो मैं बस सार रूप में बता रहा हूँ। ये थर्ड कैंटो में और विस्तार से इसका डिस्कशन किया जाएगा कि किस प्रकार से जो फॉल्स ईगो है, यानी अहंकार तत्वों के साथ जब तमोगुण का इंटरेक्शन होता है और भगवान उसमें ग्लैंस करते हैं, तो सबसे पहला भौतिक तत्व पंच महाभूत में से सबसे पहला जो शब्द है, भौतिक शब्द है, उसकी उत्पत्ति होती है। फिर शब्द से जो होता है स्काई, शब्द मतलब स्काई, आकाश तत्व की निर्मिति होती है। फिर आकाश से वायु बनता है, वायु से अग्नि बनता है और अग्नि से जल बनता है, जल से पृथ्वी बनता है। और ये किस प्रकार से बनता है, ये बड़ा डिटेल में थर्ड कैंटो में दिया हुआ है। जिस प्रकार से तमोगुण से पंच महाभूत आते हैं और रजोगुण के इंटरेक्शन से फॉल्सिगो का मन सॉरी बुद्धि, बुद्धि की रचना होती है और सतोगुण में मन की रचना होती है। और इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट डेमी गॉड्स, जो देवताएं हैं, इंद्रियां हैं, उनकी भी रचना होती है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के इंटरेक्शन से। तो ये जो महादादि तत्व हैं, ये उत्पन्न होते हैं और इनका फिर सब्सिक्वेंटली, यानी एक के बाद एक अलग अलग तत्वों में परिवर्तन होता है। तो इसके पीछे श्री अद्वैत आचार्य का पूर्ण रूप से हाथ होता है। वही सब कुछ इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं और वही ये शक्ति संचारित करते हैं और उसी से पूरा ब्रह्मांड जो है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है। तो सबसे शुरू में भगवान इस प्रकार से पौरुषम रूपम, और पुरुष का रूप यानी तीन विष्णु, यानी महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और सिरोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं। और साथ ही साथ में जो दूसरा रूप होता है उनका अद्वैत आचार्य के रूप में, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। तो ये दो कार्य सबसे पहले भगवान करते हैं इस भौतिक सृष्टि के संचालन करने के लिए। संभूतम षोडश कलम आदव लोक सृष्टि, आदव मतलब शुरुआत में सृष्टि के, और संभूतम मतलब प्राइमरी क्रिएशन, सर्वप्रथम जो क्रिएशन करते हैं। उसके बाद तो ये सब जब बन जाता है, उसके पश्चात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी बाकी कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी इंजीनियर है। पहले ईंट, ये बालू, सीमेंट, मिट्टी और ये सारी चीजें जो है, लोहा, सरिया, जो भी लगता है किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो
कोई व्यक्ति लेके आके देता है, उसके बाद फिर इंजीनियर उस पर अपना काम करना चालू करता है, बिल्डिंग बनाता है। तो ब्रह्मा जी का काम वो है, वो सेकेंडरी क्रिएटर होते हैं। जिस प्रकार से लोग किया, ये षोडश कलम 16 प्राइमरी प्रिंसिपल, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कल, ये वर्णन आएगा किस प्रकार से 16 अलग अलग जो तत्व हैं। तो ये जो तत्वों का विभाजन भी है कि भौतिक ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, कौन कौन से तत्व हैं, इसके पीछे भी अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। ये भी तीसरे स्कंद में बड़े डिटेल में आएगा। यहाँ पे तो षोडश कलम बताया जा रहा है, और जो कपिल देव जब बताते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो 26 तत्वों का वर्णन करते हैं। फिर कोई जो सेज होते हैं, ऋषि होते हैं, वो 9 तत्वों का भी, कोई 3 तत्वों का, कोई 16 तत्वों का, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और सभी सत्य हैं, लेकिन किस एंगल से देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं उत्पत्ति के बारे में, उस पर निर्भर करता है कि कितने तत्वों से प्रकट हुआ है। जैसे एक कक्षा में 100 विद्यार्थी, तो कोई व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा इस कक्षा में 100 विद्यार्थी। कोई दूसरा होगा, वो बोलेगा इस कक्षा में 2 विद्यार्थी। तो वो भी सही है, क्यों? क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज उस प्रकार से अगर विभाजन करेंगे तो 2 हैं उस कक्षा में, एक एक तरह बॉयज है, लड़के हैं और लड़कियां हैं। और कोई केवल इंडिविजुअल देखेगा तो 100 बोलेगा, और कोई बोलेगा नहीं 10 हैं। तो एज ग्रुप बना के भी बोल सकता है कि 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, या 14 साल के, 15 साल के, तो साल के हिसाब से बता सकता है। कोई हाइट के हिसाब से भी कैटेगरी बना सकता है। तो पूरा सब कुछ सही है, किस अलग अलग एंगल से देखते हैं। इसीलिए अलग अलग ऋषि मुनियों ने जब इस भौतिक सृष्टि का विश्लेषण किया है सांख्य योग के माध्यम से, तो उन्होंने जिस प्रकार से विश्लेषण किया, उस प्रकार से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो कपिल देव की शिक्षाएं हैं, वो जो सांख्य योग है, उसमें आस्तिकता है, यानी आस्तिक है, यानी कि आप किसी भी प्रकार से विभाजन करिए, 10 तत्व बताइए, 15 तत्व बताइए, या 16 तत्व, 26 तत्व बताइए, लेकिन अल्टीमेटली ये सब के सब जो है प्रकट हो रहे हैं भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ही सृष्टि का रचना करते हैं। तो आदव मतलब शुरुआत में। तो इस श्लोक में जो आदव लोक शिशिक्ष गया, तो ये जो है सांख्य योग का सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि भगवान जगरे पौरुषम रूपम, भगवान ने पुरुष का रूप स्वीकार किया, और साथ ही साथ में महदादि भी, महातत्वों को प्रकाशित किया या प्रकट किया। और ये आदव, आदव मतलब सृष्टि के प्रारंभ में। तो जितने भी प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एनालिसिस कर सकता है, लेकिन ये सबके लिए कॉमन रहेगा। और जो इस बात को नहीं मानता है, वो नास्तिक विज्ञान मानता है। जैसे आज के भौतिक वैज्ञानिक भी वो भी विश्लेषण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो भी परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, और फिर अलग अलग तत्वों का विभाजन करते हैं। 118 तत्व है बताते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वो भी एक अलग तरीके से कर रहे हैं। तो वो भी गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन उनमें गड़बड़ी क्या हो गई है कि वो जो प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआत की अवस्था है, कि किस प्रकार से भगवान नारायण ये पुरुष रूप में आते हैं, फिर महातत्वों को प्रकट करते हैं, इस बात को स्वीकार न कर पाने के कारण उनका जो विज्ञान है वो पूर्ण नहीं, वो अपूर्ण विज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे आगे आज विराम करते हैं। कल इसके ऊपर तात्पर्य पढ़ के और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास थोड़ा सा टेक्निकल चीजें थी, लेकिन ये भी जरूरी है, हमको प्रयास करना चाहिए अच्छे से सुन के समझने का। क्योंकि जितना हम ये भगवान का जो सृष्टि लीला है, इसको भी समझेंगे, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। और इसका प्रूफ क्या है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास 7 दिन ही है, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज केवल कृष्ण की लीला सुनने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप, मेरे पास समय कम है, आप केवल कृष्ण की लीलाओं बताओ। नहीं, वो रुचि ले रहे हैं कि आप बताइए कि कृष्ण ने कैसे इस सृष्टि का रचना किया। तो सृष्टि के तत्वों का ये सब डिटेल में जानना भी बहुत जरूरी है, वो हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ओके, यस राकेश। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो बोले ना पंचतत्व के जो मंत्र में अद्वैत आचार्य, ये अद्वैत आचार्य और आज जो है वो सेम है। हाँ सेम है। तो तो महाप्रभु तो महाप्रभु और मतलब विष्णु विष्णु के अवतार भी साथ में आए थे संकीर्तन हाँ के लिए। हाँ, तो महाप्रभु के साथ भी अवतार सब आए थे के शरीर में। कृष्ण जब भी आते हैं, और कृष्ण वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उनके शरीर में सारे अवतार आते हैं साथ में। और न केवल अवतार, बल्कि उन सारे अवतारों के भक्त भी आते हैं। इसलिए महाप्रभु की लीला में नरसिंह भगवान के भी भक्त हैं, प्रहलाद महाराज भी हैं। और नारायण के भक्त हैं, नारद मुनि भी हैं, श्रीवास ठाकुर के रूप में आए। प्रहलाद महाराज मुरारी गुप्ता के रूप में आए, सॉरी, प्रहलाद महाराज वासुदेव विप्र के रूप में आए। और हनुमान जी भी आए रामलीला से, और उनके रूप में, मुरारी गुप्त के रूप में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को, किसी को नरसिंह रूप भी दर्शन दिलाया, और मुरारी गुप्त को रामचंद्र भवन के रूप में भी दर्शन दिलाया।
हाँ, तो थोड़ा मैं समझ नहीं आ रहा, टेक्निकल बहुत ज्यादा है कि जैसे महाविष्णु कृष्ण ही है, तो फिर वो कैसे वो अलग अलग आते हैं, मतलब वो समझ में आना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है कि और सभी अवतार कृष्ण के साथ आते हैं, तो ये इसको कैसे समझेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि समझ में नहीं आ ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत महाविष्णु तो यार महाविष्णु और कृष्ण तो एक ही डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, प्रभु जी बोल रहे हैं ठीक है आपको डाइजेस्टिंग पिल दे देंगे, वो खा लीजिएगा तो डाइजेशन हो जाएगा। वो डाइजेस्टिंग पिल है हरे कृष्ण महामंत्र। आज हरे कृष्ण महामंत्र आप अच्छे से जप करिए तो ये जो तत्व है भागवत के ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोले। कृष्ण में महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, अभेद है लेकिन भेद भी है, अंतर भी है, ट्रांसेंडेंटल स्तर पे है ये, आध्यात्मिक स्तर पे है। तो ये धीरे धीरे आएगा समझ में कि कैसे हम हर चीज समझ भी नहीं सकते, हमको कई बार बस स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अगर हम हर चीज समझ जाएंगे तो फिर इस भौतिक जगत में क्या करेंगे। ठीक है, ओके, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, सुनते रहिए। अभी तो ये जस्ट सार हमने चर्चा किया, थर्ड कैंटो जब चलेगा ना तो उसमें बड़े विस्तार से, सेकंड कैंटो में भी विस्तार से सृष्टि लीला का वर्णन किया जाएगा।